नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में, जो कि चंद वंश से रहने वाला है। चंद वंश जो कि कुमाऊं में राज करने वाले शक्तिशाली वंशों में से एक वंश है। तो इसके बारे में हम इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू बनते हैं उन एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। पहला प्रश्न है, अल्मोड़ा का मल्ला महल किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुद्रचंद द्वारा। रुद्रचंद जो कि चंद वंश के 45वें कौन थे? शासक थे। ठीक है, 45वें क्या थे? इस वंश के ये राजा थे जिन्होंने कि अल्मोड़ा में मल्ला महल नामक एक महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, उस समय अल्मोड़ा को राजपुर के नाम से जाना जाता था। कई परीक्षा में पूछ सकता है कि राजपुर नामक जगह का प्राचीन में राजपुर किस जगह को राजपुर नाम से किस जगह को जाना जाता था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अल्मोड़ा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है, बागेश्वर में स्थित बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1602 ईस्वी में किसके द्वारा कराया गया था? ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्मी चंद द्वारा। लक्ष्मी चंद जो कि चंद वंश के 46वें शासक थे। ठीक है, 45वें शासक थे रुद्रचंद। रुद्रचंद के बाद जो शासक थे वो थे लक्ष्मी चंद। इनके द्वारा ही 1602 ईस्वी में जो बागेश्वर का प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर है, उस बागनाथ मंदिर का क्या कराया गया था? जीर्णोद्धार करवाया गया था। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक के पास जाने वाले कुमाऊं का प्रथम शासक कौन था? ठीक है, तो ये गरुड़ ज्ञानचंद थे जो कि चंद वंश के 29वें शासक थे। ठीक है, चंद वंश के 29वें शासक थे और ये जो फिरोज शाह तुगलक थे उनके पास भेंट अर्पित करने गए थे, जो कि कुमाऊं के प्रथम शासक थे। ठीक है, जो किसके पास गए थे? फिरोज शाह तुगलक के पास भेंट अर्पित करने गए थे। नेक्स्ट है, चंद वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोमचंद। सोमचंद जो थे ये क्या थे? चंद वंश के संस्थापक थे और ये चंद वंश के पहले फर्स्ट क्या थे? शासक भी थे। ठीक है, क्योंकि संस्थापक यही थे तो चंद वंश के पहले शासक भी सोमचंद ही थे। ठीक है, इनके द्वारा ही चंद वंश की स्थापना की गई थी। ठीक, जो कि लगभग 1025 1025 ईस्वी में इनके द्वारा चंद वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, रुद्रचंद किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो समकालीन का मतलब होता है कि जब मुगल शासन था उस समय मुगल के जो राजा थे उनके साथ साथ ये भी चंद वंश के यहाँ पे कुमाऊं में राजा थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। जब अकबर जो थे मुगल वंश के शासक थे, उसी समय रुद्रचंद भी जो चंद वंश के शासक हुआ करते थे। ठीक है, तो ये चंद वंश के कौन से शासक थे? रुद्रचंद 45वें शासक थे। ठीक है, जैसे कि पहले बताया था मैंने, ये रुद्रचंद जो थे मुगल वंश के 45वें शासक थे और इनके द्वारा जो रुद्रपुर नामक जगह है उधम सिंह जिले में, इन्हीं के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, इतिहासकारों के अनुसार किसके काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है? ठीक है, तो दोस्तों जगत चंद के काल को, जो ऑप्शन नंबर सी है जगत चंद के काल को ही कुमाऊं का स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, चंपावत में स्थित राजबुंगा किले किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोमचंद द्वारा ही जो राजबुंगा किला है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, राजबुंगा का किला जो चंपावत में स्थित है, इन्हीं के द्वारा राजबुंगा का किला बनवाया गया था। ठीक है, सोमचंद जो कि चंद वंश के संस्थापक भी रहे हैं। नेक्स्ट है, चंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक किसे कहा जाता है? ठीक, तो दोस्तों गरुड़ ज्ञानचंद जो है इनको चंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है, जो कि चंद वंश के 29वें शासक हैं। ठीक है, जो गरुड़ ज्ञानचंद है चंद वंश के 29वें नंबर के शासक थे। नेक्स्ट है, निम्न में किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? जो 9वां प्रश्न है वो है कि कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसको कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये कौन थे? जगत चंद के पुत्र थे। ठीक है, जो जगत चंद थे उनके पुत्र कौन थे? देवी चंद। नेक्स्ट है, कुमाऊं का कैलाश मंदिर किसे कहा जाता है?
तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक हथिया देवल जो मंदिर है उसको कुमाऊं का कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ पे स्थित है, पिथौरागढ़ नामक जगह में ये मंदिर स्थित है। ठीक है, और ये बनाया किसने था, जो बाज बहादुर चंद थे उनके द्वारा ये बनाया गया था। बाज बहादुर चंद जो कि इनके 50वें शासक थे। ठीक है, चंद वंश के 50वें शासक थे, इनके द्वारा ही एक जो हथिया देवल नामक मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है, एक ही पत्थर पर बना एक हथिया देवल मंदिर कहाँ स्थित है। तो जैसे पहले प्रश्न बताया था मैंने कि ये पिथौरागढ़ में स्थित है, और एक ही पत्थर पर बने होने के कारण इसको कुमाऊं का कैलाश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि एक पत्थर पर ही बनाया है तो इसलिए इसको कुमाऊं का कैलाश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इंपोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। अगला है, किस चंद शासक ने चंपावत में स्थित बालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में काफी बार पूछा भी जाता है ये प्रश्न। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विक्रम चंद द्वारा कुमाऊं में स्थित चंपावत में जो स्थित है बालेश्वर मंदिर, इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, चंद राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपावत में जब चंद्रवंश की स्थापना हुई थी तो इनकी राजधानी सबसे पहले कहाँ थी, तो वो थी चंपावत में। नेक्स्ट है, किस शासक ने राजकीय खर्चे पर युवाओं को संस्कृत शिक्षा प्राप्त करने के लिए बनारस व कश्मीर भेजा था। ठीक है, जो राजकीय जो खर्चा होता है उस पर जो युवा थे उनको संस्कृत सीखने के लिए बनारस और कश्मीर भेजा था। तो ये कौन थे, ये थे रुद्रचंद जो शासक थे, इनके द्वारा युवाओं को संस्कृत में शिक्षा देने के लिए कश्मीर और बनारस भेजा गया था। अगला प्रश्न है, लखुली बिराली किस चंद का उपनाम था। चंद शासक का जो उपनाम था वो कौन से चंद थे, तो लक्ष्मी चंद जो थे ऑप्शन बी, ये इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी चंद का नाम ही क्या था, लखुली बिराली के नाम से इनको जाना जाता था। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट फैक्ट बन जाता है क्योंकि ये पूछ सकता है परीक्षा में। तो ये कौन थे, 46वें शासक थे चंद्रवंश के, और रुद्रचंद के ये पुत्र थे। ठीक है, जो ये रुद्रचंद थे उनके पुत्र थे लक्ष्मीचंद, और इनको लक्ष्मण नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इनके द्वारा काफ़ी सारे कार्य भी कराए गए थे, जैसे कृषि व्यवस्था के क्षेत्र में, न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में, प्रशासन व्यवस्था और धार्मिक संस्कृति के क्षेत्र में इनके द्वारा काफ़ी कार्य करवाए गए थे। ठीक है, जैसे न्याय व्यवस्था में इन्होंने जो न्योली वाली कचहरी है और जो बिस्टाली कचहरी है, तो ये सब इनके द्वारा ही शुरुआत की गई थी। अगर इनकी प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था में इन्होंने जो सरदार, फौजीदार और जो नेगी व्यवस्था थी, सरदार जो क्या होता है, परगने का शासक जो होता है उसको क्या कहा जाता है, सरदार के नाम से जाना जाता था। अगर ये पूछ सकता है परीक्षा में कि चंद्रवंश के शासन में सरदार जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें सरदार किसको बोलते थे। ठीक है, तो परगने का जो शासक होता था उसको सरदार के नाम से जाना जाता था। और जो फौजदार लोग होते थे, फौजदार किसको जाना जाता था, फौजदार के नाम से उसको जाना जाता था जो सेना का क्या होता था, प्रमुख होता था। ठीक है, जो सेना का अधिकारी होता था उसको फौजदार के नाम से जाना जाता था। और जो थर्ड होते थे वो होते थे नेगी। जो नेगी जो नाम से होते थे इनको क्या बोला जाता था, ये होते थे जो राज्य के छोटे कर्मचारी होते थे उनको नेगी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये थे जो लक्ष्मीचंद थे, इनके द्वारा कुछ जो इस क्षेत्र में कार्य करवाए गए थे, जो कि बहुत सारे इनके द्वारा कार्य करवाए गए थे। और कौन थे, रुद्रचंद के पुत्र थे। ठीक है, और इनको लक्ष्मण और लक्ष्मण नाम से भी जाना जाता है, और ये चंद्रवंश के 46वें शासक है। ठीक है, पूछ सकता है कि कौन से किस नंबर के शासक है। नेक्स्ट है, थल के रामगंगा घाट पर 1590 ईस्वी में किस शासक ने भव्य शिव मंदिर की स्थापना की थी। जो थल जगह है वो पिथौरागढ़ में पड़ता है। पिथौरागढ़ में थल नामक जगह पर जो रामगंगा है, वहाँ पे रामगंगा नदी बहती है, उसके तट पर एक शिव मंदिर है। ठीक है, तो उसका स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो 16 प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, रुद्रचंद। ठीक है, रुद्रचंद द्वारा क्या किया गया था, भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है, किस शासक ने पूर्ण रूप से राजधानी चंपावत से आलमनगर स्थापित की थी। ठीक है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो बालोचंद थे, बालो कल्याण चंद, इनके द्वारा ही जो राजधानी थी पहले चंपावत से आलमनगर शिफ्ट की गई थी। ठीक है, आलमनगर मतलब आलमनगर, उसमें अल्मोड़ा को आलमनगर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो बालो कल्याण चंद द्वारा जो राजधानी थी वो चंपावत से अल्मोड़ा शिफ्ट की गई थी। ठीक है, आलमनगर शिफ्ट की गई थी। ठीक, जो कि क्या थे उस समय जो अल्मोड़ा था, अल्मोड़ा को आलमनगर के नाम से
जाना जाता था। 18वां प्रश्न है, चंद राजवंश से प्रथम शासक सोमचंद कहाँ का रहने वाला था? ठीक है, जो सोमचंद थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया इसका झूसी, इलाहाबाद के वो रहने वाले थे। ठीक है, जो चंद वंश के प्रथम शासक थे सोमचंद, वो कहाँ से आए थे? झूसी, इलाहाबाद के रहने वाले थे, और उसके बाद उन्होंने कुमाऊं में राज किया था। 19वां प्रश्न है, अल्मोड़ा में मल्ला महल किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसके बारे में हम पहले प्रश्न बता चुके हैं। तो रुद्रचंद द्वारा अल्मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण करवाया गया था। तो दोस्तों आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है, निम्न में से किस शासक ने लाल मंडी किले का निर्माण कराया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जो लाल मंडी का किला है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? परीक्षा में काफी बार पूछा जाता है कि लाल मंडी का किला किसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बालो कल्याण चंद द्वारा ही लाल मंडी के किले का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, और ये कौन थे? भीष्मचंद्र के गोद लिए पुत्र थे। ठीक है, इन्हीं ने अपने शासन में जो था, जो स्थानीय स्वशासन था, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, पंचायती राज व्यवस्था, जो पंचायती व्यवस्था थी वो लागू की थी। ठीक है, ये कौन थे? बालो कल्याण चंद द्वारा ही अपने शासन में स्थानीय स्वशासन, जो पंचायती व्यवस्था थी वो लागू की थी। ठीक है, पंचायती अगर पूछता है परीक्षा में कि जो पंचायती व्यवस्था लागू करने वाले चंद शासक कौन थे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बालो कल्याण चंद, और इनके द्वारा ही लाल मंडी का निर्माण भी करवाया गया था। दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि चंद वंश से संबंधित है और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जिससे दोस्तों शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।